नंबर 323, इस जगत में कोई भी कार्य, कोई भी विचार या कोई भी शक्ति वृथा नष्ट नहीं होती। किसी न किसी समय अचिंतित रूप से वह तुम्हारे या किसी अन्य के इसी या पर जीवन में अच्छे बुरे भावों के अनुरूप फलवती व कार्यकरी होती है। सुख या दुख भोग के रूप में। साधु सावधान, यदि अपना भला चाहो तो सत्य पथ का अनुसरण और असत्य पथ का त्याग करो। नंबर 324, मार्कंडे पुराण के अंतर्गत श्री श्री चंडी शक्ति उपासकों का परम पवित्र ग्रंथ है। उसका नित्य या विशेष तिथि पर दुरारोग्य व्याधि या आपद विपद से छुटकारा पाने के लिए शक्ति सवत्ययन में अथवा देवी पूजा के अंग स्वरूप यथाविधि संयम के साथ पाठ किया जाता है। स्वामी जी कहते थे, परमेश्वर के स्वरूप की देवी भाव से चंडी में जैसी कल्पना की गई है, उस तरह से पूर्ण सर्वव्यापक रूप में उनका चिंतन और उपासना और किसी भी धर्म ग्रंथ में देखने को नहीं मिलते। उसके अलावा भी चंडी में हमारे सीखने और पालने योग्य बहुत विषय हैं। उदाहरणार्थ, उनमें से एक है समस्त स्त्रियों को जगन माता का अंश समझकर उनका मातृत्व भाव से दर्शन और पूजन करना, जिसे हम श्री रामकृष्ण के जीवन में अपूर्व रूप से देख पाते हैं। नंबर 325, चंडी में उल्लेख है, देवासुर संग्राम के समय सारे देवताओं के सम्मिलित तेज से श्री चंडिका का उद्भव हुआ और इसी मूर्तिमती एकश्य शक्ति के निकट विराट दानव शक्ति का पराजय हुआ। देवी पूजा वास्तव में मातृभाव से एक शक्ति ही की आराधना है। हम यदि अपने देश और 10 जनों के कल्याण साधन के निमित्त आपस का भेदभाव और अपना अपना स्वार्थ भूलकर एक दिल से सम्मिलित होकर एक व्यक्ति को अपना नेता नियत करके एकमत होकर कार्य करें, तो फिर कोई भी विरोधी शक्ति, वह चाहे जितनी अधिक प्रतापशाली क्यों न हो, हमारे निकट खड़ी तक न रह सकेगी। वह हमें कभी हरा न सकेगी। हम सर्वत्र जय लाभ करेंगे। नंबर 326, हम हिंदू लोग संघबद्ध नहीं हैं, इसलिए हम इतने दुर्बल, इतने असहाय हो गए हैं। इसी कारण हम पर नाना अत्याचार होते हैं और हमें सब बिना चू चपाट किए सहन करना पड़ता है। अहिंसा की दुहाई देकर हम अपना मन समझा लेते हैं, पर दरअसल में अपने आप की प्रवंचना करते हैं। इसे ही महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस ऑफ द वीक, दुर्बल की अहिंसा का पालन कहकर दोषारोपित किया है, और नॉन वायलेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग अर्थात अत्याचार का बदला लेने की पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य के रहते हुए भी शत्रु के प्रति अहिंसा भाव के पोषण और प्रेम पूर्ण व्यवहार को वास्तविक अहिंसा धर्म पालन कहा है। स्वामी जी का भी यही मत था। अनन्याय या अत्याचार से बचाव के निमित्त तुम यदि एक गाल से चपत खाकर आतताई के दोनों गालों में चाटा न लगा सको, उसे तुम्हारी हत्या करने के लिए उद्यत देकर भी यदि तुम उसे मार कर न डाल दो, तो फिर तुम मनुष्य कैसे। हिंदू शास्त्रों का भी यही मत है। नंबर 327, स्वामी जी की अमरनाथ यात्रा के शुरू में एक आदमी ने उन्हें पूछा था, महाराज, बलवान होकर दुर्बल पर अत्याचार करते देखकर हमें क्या करना उचित है। स्वामी जी ने जवाब दिया, क्यों, इसमें और क्या करना है, अवश्य ही उस बलवान को पकड़कर जमकर मार लगाओ।
ऐसे ही एक और समय स्वामी जी ने कहा था, अपनी दुर्बलता तथा निश्चेष्टता का कारण पराया घूसा खाकर भी उस अपमान को हजम कर जाना यदि क्षमा समझी जाए तो वह किसी काम की नहीं। उसकी अपेक्षा तो लड़े जाना ही अच्छा है। हजार हजार देवदूतों तक को सरलता से परास्त करने की क्षमता यदि तुम में हो तभी तुम्हें क्षमा करने का अधिकार है। गृहस्थ के लिए आत्मरक्षा।